हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपस्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो किसी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। और किसी को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट सिर्फ 20 रुपीज़ रखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो पूछा गया है यहाँ पर जो मैग्नीशियम को है क्लीन क्यों किया जाता है एयर में रखने से पहले, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से पहले उसे क्लीन क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। तो अगर हम इसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर एक बार रिएक्शन लिख देती हूँ, Mg प्लस ऑक्सीजन को हम हमेशा O2 लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पर। तो क्या है, मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे कि सोडियम कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर इनको एयर के कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, उस लेयर के बनने के बाद वो लेयर कौन सी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब ये लेयर बन जाती है वो लेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और वो क्या होता है, उससे हमारा जो रिएक्शन है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ नहीं हो सकता। तो उस लेयर को हटाने के लिए उसे सैंड पेपर से जो है रिमूव किया जाता है, और ताकि जो मेटल है वो दोबारा से फर्दर रिएक्शन उसकी हो सके। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा, हाइड्रोजन जो है वो गैस होती है तो H2 एग्जिस्ट करती है, ब्रैकेट में लिखा भी गया है इसकी स्टेट्स गैस, और क्लोरीन भी क्या होती है, गैस ही होती है। और यहाँ पर हमने इसको भी लिख दिया है गैस, और इसका जो रिएक्शन है वो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से किया जाता है वो मैंने अपनी लास्ट की वीडियोस में बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और मैं जो उसका लिंक है वो कमेंट में उसको पिन कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है पार्ट, बैरियम क्लोराइड। जैसा कि बैरियम क्लोराइड आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है BaCl2 और स्टेट उसकी लिखी गई है सॉलिड। उसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आप रिएक्शंस देख सकते हैं, हमारी लास्ट वीडियो क्लास 9th की बनी हुई है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उधर से भी चेक कर सकते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं फॉर्मूलेस। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बैरियम सल्फेट, तो BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। मैं एक बार बना के भी दिखा देती हूँ किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम और क्लोराइड में जो है सिंबल यूज हो रहे हैं, Al हो रहा है और Cl हो रहा है, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और क्लोराइड मतलब क्लोरीन की 1। तो इस तरह से जो है हमारा फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से बन जाएगा AlCl3। अगर आपको डीपली इसको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो अगला पार्ट है जो सोडियम प्लस वाटर विल गिव यू आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, यहाँ में लिख दिया है, और वाटर जो होता है वो H2O होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें सिंपल से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें इनके नंबर ऑफ एटम्स देखने होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल करने होते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑफ टाइम्स जो सोडियम है वो एक बार प्रेजेंट था, और राइट साइड में जो है वो भी एक टाइम ही था। लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये 2 टाइम्स था, उसी तरह से यहाँ पर 3 टाइम्स था। तो इसी तरह से इसको बैलेंस किया जाता है नंबर ऑफ एटम्स को देख के। यहाँ राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो यहाँ फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है और उनके सिंबल्स भी लिखने हैं। यहाँ पर डायरेक्टली जो है नाम दे रखा है बैरियम क्लोराइड, तो हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल फॉर्म में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, उसी तरह से सोडियम सल्फेट Na2SO4, और यहाँ पर आया इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट हमें मिलेगा, ये रहा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स देख के लेफ्ट और राइट साइड में। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पर इन वाटर का मतलब क्या है कि एक्वस, उसकी स्टेट, बस स्टेट लिखनी है यहाँ पर। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl विल गिव यू आउट सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl एंड वाटर दैट इज H2O। तो ब्रैकेट में ये स्टेट्स लिखने जरूरी हैं, एक्वा स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, ये चारों स्टेट हम लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जैसे वाटर है तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो L लिखेंगे।
तो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये इंटेक्स एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। अब इंटेक्स एक्सरसाइज 2 है इसकी, पेज नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, उसका हमने जो है फॉर्मूला भी लिख दिया। तो इसका आंसर सिंपल सा ही होगा कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला होगा CaO। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। मीन्स जो हमें सब्सटेंस पता लगा CaO, उसको हमने रिएक्ट करना है वाटर के साथ। तो जब हमने वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा, किसी भी ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है हमेशा। तो CaO प्लस H2O क्या बन गया, CaOH ट्वाइस, और हमें बनाना था यही। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका अदर नेम होता है स्लेक्ट लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is question number 2, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। तो इस क्वेश्चन में जो है एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब H2O में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट्स निकलते हैं H2 प्लस O2। तो यहाँ पर क्या है कि जो वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ इन अ रेशियो 2:1। इसका मतलब है कि अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू द 1 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और ऑक्सीजन गोज टू द अनदर। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। मतलब एक गैस जो होती है वो हाफ होती है और एक होती है डबल होती है। सो इलेक्ट्रोलिसिस में यही होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का, पेज नंबर 13 का। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो जो चेंज क्यों होता है अगर हम उसके अंदर आयरन नेल को डिप कर देते हैं। सो इसका आंसर होगा कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, किस तरह से जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है और लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सो जब आयरन जो है वो उसे डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज आयरन क्या होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। सो इसमें क्या हुआ कि आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, और जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर है वो आयरन है हाईली रिएक्टिव मेटल और जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो है कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू है और जो आयरन सल्फेट है उसका ग्रीन है। तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है और वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन इन एक्टिविटी 1.0। तो जो डबल मतलब 1.10 एक्टिविटी में रिएक्शन दी गई है उसके अलावा कोई और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है हमने यहाँ पर। सो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो कोई भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन दे सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, यहाँ लिखा गया है इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, हैंस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप कोई भी रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो भी आपको आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 3. Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. तो यहाँ 2 रिएक्शन दी गई हैं और इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन इज 4Na + O2 विल गिव यू आउट 2Na2O। तो यहाँ पर सिंपल सा ही है, जिस भी एलिमेंट के अंदर जो है अगर हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार, ऑक्सीडाइजिंग
में जो ऑक्सीजन है वो ऐड होती है, ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है। और इसमें भी ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन नहीं होती, इसके अंदर रिड्यूस होती है, और रिड्यूसिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस। तो वाइस वर्सा होते हैं, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल। तो यहाँ पर सोडियम क्या ऑक्सीडाइज होएगा, और जो ऑक्सीजन गेन ऑक्सीजन करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट इज CuO प्लस H2 विल गिव यू आउट Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हट रहा है, मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, मीन्स यहाँ पर जो CuO में से क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है और वो कॉपर बन रहा है, और H2 में यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने NCERT की जो इंटेक्स एक्सरसाइज हैं 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे हैं। तो अगली वीडियो में इसकी फाइनल एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।